आज के एपिसोड की बात करें तो बॉस फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल एपिसोड था। आज बहुत मजा आ गया और कहीं ना कहीं अब कंगना होस्ट के अवतार में पूरी तरह ढल चुकी है और जिस तरीके से शी इज ऑन पॉइंट, हर एक चीज बराबर तरीके से पॉइंट आउट कर रही है। जहां बोलना चाहिए वहां बोल रही है और जहां किसी को चुप कराना है वहां पर बराबर से चुप करा रही है। बात करते हैं आज निशा के बारे में भी, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। आई एब्सोल्युटली हैव लव्ड हर इन टुडेज एपिसोड और धीरे धीरे निशा जो है इस गेम में ढलती हुई नजर आ रही है। अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो वो बना रही थी अब कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रही है। पायल की चाचा 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 इसके ऊपर भी बात होने वाली है, क्योंकि यार तुम होस्ट की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब हद हो गई यार ये तो। मुनव्वर और साइशा के बारे में बात होगी, जहां पे साइशा अब खुले आम फ्लर्ट करने लग गई है मुनव्वर के साथ। तो मुनव्वर ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जो साइशा को पसंद नहीं आया और उसके ऊपर कंगना ने भी कुछ बातें कही है। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात जरूर होने वाली है। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। देख रहे हैं आप फीफा फूज और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त फिदांगी करने का। और चलिए बात करते हैं आज के लॉकअप के एपिसोड की। सबसे पहले स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है कंगना आती है, इंट्रोड्यूस कराती है शो को, फिर बाद में डायरेक्टली दिखाती है चार्जशीट जो हुई थी वीक के स्टार्ट में, उस बारे में चीजें फ्राइडे के दिन हो रही है। मतलब लॉकअप के जजमेंट डे के एक दिन पहले इन कैदियों को लड़ना था, झगड़ना था ऑन चार्जशीट जो वीक के स्टार्ट में आई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पूनम थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट मुझे होते हुए नजर आ रही है, अच्छा खेल रही है, अच्छे वोट्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। करण ने भी तारीफ की जब वो आए थे शो में कि आपने सेंसेशनल बन चुकी है बाहर आपके सेंशुअस डांस की वजह से, यू ब्रोक द इंटरनेट, ब्ला ब्ला ब्ला। पूनम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक घमंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो माय डियर सिस्टर और प्यार से ढंग से सबसे तरीके से बात करती थी। सारा के साथ उसे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। बाद में पायल के ऊपर चढ़ गई, गाली गलौज कर दी, वो भी इस बारे में क्योंकि वो और साइशा डिस्कस कर रहे थे अबाउट सारा ने एक बात कही कि साइशा ने कहा अबाउट सारा ने मुझे कहा कि मैंने उसका नाम लिया, बल्कि मैंने उसका नाम नहीं लिया था। अब सारा का नाम चार्जशीट पे आने के ऊपर पूनम साइशा तो बाद में साइड में होगी। जिस तरीके से सारा वाज कीपिंग हर काम और अच्छे तरीके से बात करिए, बट पूनम जिस तरीके से उसके ऊपर चार्ज कर रही, एकदम मुंह के इतने करीब आके बात करिए, तो मुझे थोड़ा ज्यादा लग गया। और पूनम, इट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू ऑल दोज थिंग्स। आप अच्छा कर रहे हो, नेगेटिव साइड में मत जाओ जो आप जा रहे हो। पायल के साथ आप लड़ना झगड़ना आपका जब से शुरू हुआ है तब से आप ना वो जो एक माय डियर सिस्टर और जो एक कहीं ना कहीं आपका वो चीजें ना थोड़ी थोड़ी बनावट सी लगने लग गई अभी कि एकदम प्यार से, फिर कभी अलग ही हो जाते हो। तो आपकी पर्सनालिटी अलग है, कौन सी फेक है कौन सी रियल है, ये समझने में थोड़ी सी जरा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद पायल के ऊपर फिर से चढ़ जाना, गाली गलौज करना, फिर कहना बाहर आके कि ये लोग तो मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब पूनम एक्चुअली नीड्स टू अप हर गेम। एक्चुअली अच्छा खेल रही है बट शी शुडंट डाउन हर गेम टू बी ऑनेस्ट, वो बात मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी। उसके बाद जो है पायल का भी मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगा कि काफी अच्छे तरीके से करण भी जो है कह रहे थे शांत हो जाओ लाइक जो भी ये चीज है, बिकॉज पायल जैसे ही पता चल जाता है कि पूनम के साथ झगड़ा हो जाता है, सारा को किचन में लेके जाती है बात करने के लिए, बाकी लोग भी वहां पे बैठे हुए होते हैं, बात चल रही होती है। अब यहाँ पे पायल को तो मौका मिल गया अपने पॉलिटिक्स करने का, तो शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन केवी भी आ रहा है अपनी टीम मेंबर की बात कर रहा है, तो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है पायल बोल रही नहीं यू कांट टेल मी टू शट अप। मुझे कहीं पे भी लगा नहीं कि केवी थोड़ा सा गुस्से में या गलत तरीके से बोल रहा है। पर बाद में जो पायल का जो एक ट्रिगर पॉइंट था, जोरू का गुलाम, जो हमने कल के एपिसोड में देखा, तो आज वो जिस तरीके से करणवीर को बुली करके बोलती है, ओ हुआ ना ट्रिगर, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपका पेन दूसरों का पेन क्या है फिर, तो वो चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। फाइनली टर्न ऑफ इवेंट्स अच्छे हुए, होली सेलिब्रेशन हुआ और अत्याचारी जेल में पहली बार होली मनाई गई। जेलर करण कुंद्रा ने इन लोगों के होली का सेलिब्रेशन के लिए चीजें भेजी थी, जिसके चलते इन लोगों ने होली सेलिब्रेट की, डांस करे तो इट वाज एक्चुअली नाइस टू सी कि ये लोग सभी लोग अपने डिफरेंसेस और सारी चीजें साइड में रख के
जो है एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो मुझे स्पेशली लड़कों का डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। दे वे दे वर बॉन्डिंग, सारे जो लड़के थे, भले वो अली हो, शिवम हो, केवी हो, वहाँ पे फनी था मुनव्वर, क्योंकि सब लोग अपने एब्स और वगैरह ज़रा बॉडी शो ऑफ कर रहे थे। मुनव्वर की बॉडी है नहीं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्यूट लग रहा था। सब लोग अच्छे वे में मस्त डांस वांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं। फिर यारो लास्ट सॉन्ग जो था, यारो ये दोस्ती वाला गाना लगा, सबके सब इमोशनल हो गए। स्पेशली मुनव्वर रोने लग गया सिड को लेकर, अंजलि रोने लग गई, पूनम, केवी, ये सब हग कर रहे हैं। तो एक काफ़ी इमोशनल माहौल बन गया था। आई डोंट नो अंडरस्टैंड वहाँ पे अली क्या कर रहा था। अली का इतना इमोशनल बॉन्ड नहीं रहा होगा, बट ठीक है, गोइंग विद द फ्लो ही वेंट। बट वो देखने में भी अच्छा लग रहा था कि दिस वॉज लाइक अ नाइस गुड बाय टू सिड, जो शो से लॉकआउट हो रहे हैं। इन लोगों ने अच्छे तरीके से होली बोली सेलिब्रेट की, एंजॉय किया। उसके बाद सिड को लॉकआउट कर दिया गया आंखों पे पट्टी लगा के। अब ये आंखों पे पट्टी लगाने वाली बात जो है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये लॉकआउट नहीं हुआ है। अगर लॉकआउट हो रहा होता तो आंखों पे पट्टी लगा के नहीं जाते। हमने देखा कि चक्रपाणी स्वामी हो या फिर तहसीन हो, जब ये दोनों लॉकआउट हुए थे, आंखों पे कोई पट्टी नहीं लगी थी, गार्ड्स आके इनको लेके गए थे, है ना। तो अगर इसके आंखों पे पट्टी लगाई है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो गट फीलिंग है, जो मैं पहले से आपको बोल रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बॉस ये एलिमिनेट नहीं हुआ है, सीक्रेट रूम में गया है, या फिर एक बॉम्ब की तरह उसे फोड़ा जाएगा और स्पेशल पावर के साथ कंगना जो है कल के जजमेंट एपिसोड में वापस इसे भेजेंगी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है, वरना देयर वाज नो अदर नीड कि इसे 24 घंटे तक रुका के रखा, फिर एलिमिनेट किया, जबकि एलिमिनेशन अनाउंस हो गया। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड सिड इज नॉट गोइंग एनीवेयर। शायद सिड खेल सकता है, वापस आ सकता है, कम बैक कर सकता है, विच इज वॉट आई एम रियली रियली होपिंग, क्योंकि अच्छा लड़का है, अच्छा खेल लेता वो। धीरे धीरे गेम ओपन ही कर रहा था, खेल ही रहा था कि उसका एलिमिनेशन हुआ। बट एनीवेज ये लोगों की होली सब सेलिब्रेशन होने के बाद सारा पूनम दोनों हग आउट कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। पूनम कहती है हमें बात करनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सारा इज लाइक ठीक है, सारा को ऑब्वियसली हर्ट हुआ है, बट ठीक है, शी इज़ लाइक टीम में ही है, तो शायद थोड़ा सा पास आउट करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे मुनव्वर को मस्ती चढ़ी थी, वो तो है। लेकिन अब यहाँ पे किचन में एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे मुनव्वर मस्ती मस्ती में साइशा को कहता है कि अरे तुम बाहर चली जाओगे ना, 1-2 दिन आराम कर लेना, उसके बाद ना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब देख लेना चीज़ें कैसी है, मतलब बाहर से सपोर्ट करना टाइम। अब यहाँ पे अगर ये ऐसी मस्ती कर रहा था, तो इवन साइशा वाज लाइक ओ मैं भी मस्ती करती हूँ। तो साइशा वाज लाइक अरे तुम्हें क्यों लगता है मैं बाहर जाऊँगी, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे मैं बाहर जाऊँगी, मुझे तो नहीं लगता मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैंस मुझे जाने देंगे, अपनी भाभी को जाने देंगे। आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी फन पिकअप लाइन, आई एंजॉयड इट, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा जिस तरीके से साइशा उसे छेड़ रही थी। सो इट वॉज वेरी क्यूट। जो लड़की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डर रही थी, वो अभी अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से ओपनली एक्सप्रेस करी, तो मुझे तो काफ़ी क्यूट लगा। लेकिन मुनव्वर का जो रिएक्शन था साइशा को पसंद नहीं लगा, छी यक ये वो थोड़ा मतलब उसका अलग रिएक्शन था कि उल्टी वुल्टी, तो साइशा को वो बात बुरी लगी। और इसके ऊपर जो है कंगना के साथ बातें हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि साइशा ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड मुनव्वर वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, उसकी थॉट प्रोसेसेस क्या है, एंड इट इज नॉट लाइक कि यू डोंट हैव टू फोर्सफुली फॉल इन लव विथ हर, राइट। ठीक है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बट किसी की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करो। मे बी आपको लग रहा है शी इज अ ट्रांस वुमन और दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है, तो एटलीस्ट बाहर एक गलत मैसेज मत जाने दो। सो यू आर काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग समवन एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग हर एज अ वुमन, यू आर ट्रीटिंग हर लाइक अ ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ट्रीटिंग हर एज अ ट्रांसजेंडर एज इन ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट साइशा इज अ वुमन। ऐसा कहीं कहीं उनके बातों में लगता है कि साइशा एक लड़की है, उसे नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं वो थर्ड जेंडर है, इस तरीके से बात कर रहा है। तो वैसा ना करते हुए एज अ वुमेन ही हैज टू एक्सेप्ट हर द वे शी इज। ठीक है, यू डोंट लाइक हर, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक हर, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट हर। कोई भी किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हर एक पर्सन इज रिस्पेक्टेबल एंड इट टेक्स गट्स टू स्टैंड वेयर साइशा इज स्टैंडिंग राइट नाउ। सो कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, एक थोड़ा रिस्पेक्ट होने वाली बात तो ज़रूर है। एंड आई थिंक कंगना जब आई, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसके बारे में बात की, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेटली। सो लेट्स मूव अहेड कि यहाँ पे साइशा हाँ,
ओके सो जैसे ही कंगना आ जाती है, ठीक है, कंगना जो है मुनव्वर की भर भर के तारीफ करती है कि तुम तो बीमार थे फिर भी तुमने अच्छी तरीके से खेला, मैंने सोचा नहीं था कि आप बीमार होके भी इतना अच्छा तरीके से खेलोगे, और ये लोगों को किसी को गेम समझ नहीं आया, बस आपको गेम समझने आया, मैं नागिन तो सपेरा, तुमने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, तो बीमार होने के बावजूद अगर तुम ऐसा परफॉर्म कर रहे हो तो बॉस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड ऐसे ही चलते रहोगे तो आगे जाओगे। तो आई थिंक कंगना पॉइंटेड आउट वेरी राइट। मैं भी बार बार कह रही हूँ, मुनव्वर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, काफी अच्छी तरीके से खेल रहा है, छोटी मोटी चीजें हैं उसकी जो गलत जा रही है, छोटी मोटी जगहों पे ही नीड्स टू इम्प्रूव, बट अदरवाइज आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और फिलहाल के घड़ी में अगर कोई फिनाले एटलीस्ट डिजर्व करता है तो दैट इज 100% मुनव्वर, एंड ही इज गोइंग इन द राइट ट्रैक, एंड ही माइट ऑल्सो विन द शो इफ ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन वो भी जा रहा है। लेकिन अगेन उसके कनिंगनेस के ऊपर भी कंगना ने बात की, विच आई लाइक, की दो लोगों में झगड़ा मत लगाओ, बिकॉज ठीक है ही वॉज नॉट टेक्निकली ट्राइंग टू मेक अ झगड़ा बिटवीन सिद्धार्थ एंड शिवम, बट फिर भी दैट वाज नॉट नीडेड, तो थोड़ा सा कनिंगनेस थोड़ा कम करने की जरूरत है। अब सायशा से बात की, तब सायशा ने इस बारे में बताया कि किस तरीके से वो भाभी वाले कमेंट पे मुनव्वर का रिएक्शन उसको अच्छा नहीं लगा, तो कंगना सेड इट वेरी सही तरीके से कि यू हैव टू रिस्पेक्ट सायशा, एंड निशा ने भी बिल्कुल सही तरीके से बोला कि देर इज अ कम्युनिटी, ठीक है, सेंसिटिव है ये टॉपिक, यू हैव टू ट्रीट इट सेंसिटिवली, एंड इफ सायशा को बुरा लग रहा है यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुडंट ट्रीट हर दिस वे। मुनव्वर कहता है हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, तो मैंने उस वे में बोला, मेरे कोई और इंटेंशन नहीं था, ठीक है, नहीं होगा उसका इंटेंशन, बट स्टिल अगेन द वे दैट ही बिहेव दैट वाज नॉट नेसेसरी। बट जिस तरीके से निशा ने कहा कि मुझे LGBTQ के बारे में इतना पता नहीं था, बट सायशा की वजह से मुझे चीज़ें पता चल रही है, सो आई नो व्हाट थिंग्स आर, लाइक यू डोंट नेसेसरली हैव टू हैव अ जेंडर टू डू व्हाट यू डू। तो अगर मेरा बेटा भी आगे जाके अगर LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहे तो भी आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल एक्सेप्ट हिम द वे इज, बिकॉज वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसकी लाइफ है, उसका नेचर है, एंड इट इज़ हिज चॉइस, हु एम आई टू से। तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स गो टू निशा, जिस तरीके से शी हैज सेड, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सेडक्शन के लिए पूनम की तारीफ की गई कंगना ने, दैट वाज अमेजिंग, बट अगेन द ब्राह्मण वाला टॉपिक जो उसने उठाया था उस दिन अंडे ना बनाने के लिए, उसके ऊपर कंगना ने उसे डांट भी लगाई कि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। बाहर द कश्मीर फाइल्स इतना बड़ा शो चल रहा है, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर चल रहा है, और तुम ऐसी चीज़ अगर यहाँ पे बोलोगी तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो, तुम उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दिस इज नॉट हाउ यू शुड डू, के कास्टिज्म और किसी के धर्म के ऊपर या किसी के चीज़ों पर नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे पूनम को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सॉरी कह देती है, पायल को डांटा जाता है और अप्रिशिएट भी किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है फॉर द वे शी इज प्लेइंग एंड एवरीथिंग, लेकिन पायल खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए मुझे नजर आई। लाइक यू शुड रिस्पेक्ट द होस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से वो बात करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, द वे शी टॉक्स टू कंगना। करण ने भी वार्निंग दे दी है कि आप इस तरीके से ना मुझसे बात कर सकते हो ना क्वीन से, एक लहजा होता है, एक तरीका होता है बात करने का, एंड it is actually very very horrible to see someone talk to a guest like that. I'm sure अगर वहाँ पे कोई और बड़ा पर्सनालिटी होता अगर शायद आई एम नॉट गोइंग टू से कि इट्स अ मेल फीमेल वाला थिंग या ऐसा कुछ, बट अगर वहाँ पे सलमान खान होता, पायल रोहतगी इतनी हिम्मत नहीं करती बोलने की, बट बिकॉज देर इज अ कंगना हियर, शी इज टेकिंग हर लाइटली। सो तुम अगर एक वुमन होकर दूसरी वुमन की रिस्पेक्ट नहीं कर सक रही हो एज अ होस्ट, देन व्हाट आर यू डूइंग? कंगना एक लिमिट में आपसे बात करिए, कंगना लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है, बट आप एज अ कॉन्टेस्टेंट लिमिट क्रॉस कर रहे हो। होली पे कलर नहीं लगाना, ये मत करना, टास्क में नहीं करना, वो नहीं करना, आई एम सॉरी, ये वो, द वे शी बिहेव्स, दैट्स हॉरेंडस, दिस इज नॉट अ वे अ कैदी शुड बिहेव। जेल में है यार वो, किसी लग्जरी घर में नहीं, तो आई एम नॉट लाइकिंग दिस। एंड कंगना ने बिल्कुल सही बोला, समटाइम्स शी एक्चुअली डज बिहेव लाइक अ बुली, सामने वाले की बातें नहीं सुनती, एंड एज अ टीम लीडर शी हैज़ बीन फेलिंग ट्रमेंडसली, क्योंकि उनके खुद के टीममेट्स उनके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके वो खुद अपने आप को थोप रही है। अगर केवी की बात करें, सभी लोग केवी की बात सुनते हैं, एंड केवी भी उन्हें मौका देता है कि उनकी बातें वो सुने, और केवी हैज़ अंडरस्टूड, ही इज बॉन्डिंग विद द टीम मेंबर्स की मेरे टीम में कौन से टास्क के लिए किसका कौन सा स्ट्रेंथ है, किसका कौन सा वीकनेस है, किस तरीके से उसे यूज किया जाए। सेम वे अगर पायल करे तो शी कैन गो अहेड इन द गेम, बट शी इज नॉट डूइंग दैट, एब्सोल्युटली नॉट डूइंग दैट, दैट इज व्हाट शी इज लैकिंग बिहाइंड। सो ये चीज उसने करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी से भी बात करने की उसे तमीज नहीं है, बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, खुद का तरीका जोरू का गुलाम बोल दिया, बुरा लग गया, लेकिन तुम केवी को बुली बुली करके बोल रहे हो, मेरे शोविनिस्ट करके बोल रही हो, जबकि अगर आपका ट्रिगर पॉइंट ये है जोरू का गुलाम, तो फिर सामने वाला क्या भी एक ट्रिगर पॉइंट है, दैट इज बुली, सो यू कैन नॉट से दैट।
सो ये चीज़ पायल की काफ़ी बुरी थी और कंगना ने बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट किया. सो आई रियली होप दैट पायल स्टॉप्स डूइंग दैट, बिकॉज पायल कहीं ना कहीं खुद के लिए ही एक गड्ढा जो है खोदने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है. अब यहाँ पे कंगना ने केवी की तारीफ की, ही इज अब डूइंग अमेजिंग, टीम मेंबर्स की सुन भी रहा है, वैसे भी कर रहा है, गेम उसने अप कर लिया है, ही इज प्लेइंग वेल एंड यू नो वल्नरेबल भी हो रहा है, लेकिन वो अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है. भले वो उनके और टीजे का मिसकैरेज की बात हो या अभी वो डेप्थ में है पिछले कई सालों से, वो भी उनका एक सीक्रेट है, वो भी उन्होंने रिवील कर दिया. सो अगर वो सीक्रेट्स इसी तरह से रिवील करेंगे तो उन्हें अपने आप को बचाने का सीक्रेट के टाइम पे मौका ही नहीं मिलेगा. जब वो बॉटम में रहेंगे, अपने आप को बचाने के लिए सीक्रेट्स का इस्तेमाल करना होता तब वो नहीं कर पाएंगे. कंगना ने बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट किया, जो पिछली बार भी क्या था कि आप अपने हाथों से पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. सो करण प्लीज, ही नीड्स टू लर्न हाउ टू कीप हिज माउथ शट वेयर इट्स नेसेसरी. अपने खुद के सीक्रेट से रिवील मत करो, खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो ताकि आप बाहर नहीं जाओ, इसलिए आपको आपके सीक्रेट्स यूज करने हैं. सो आई होप केवी अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डूइंग. ठीक है. उसके बाद पायल को कंगना बिल्कुल सही कहते हैं, स्टॉप बीइंग सो सीरियस अबाउट एवरीथिंग. कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो, कभी कभी मजाक भी कर लिया करो. अगर ठीक है चलो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट और डिफरेंट उसे फील हो रहा है, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका टांग खिंचाई होता है, इतना रिस्पेक्टफुली बात नहीं होती है. बट वो भी रिस्पेक्टफुली बात नहीं करती. सामने वाले पे मजाक अगर उड़ रहा है तो आप हंस रहे हो ना, तो आप पे भी मजाक उड़ रहा है, तब आप हंस लेना चाहिए. तो दैट इज द राइट थिंग विच आई थिंक कंगना ने बोला, विच आई रियली अंडरस्टैंड कि कंगना ने सही बोला. एंड पायल रियली नीड्स टू यू नो क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट बीइंग अ गुड लीडर. एंड वो कौन होती है बोलने के लिए कंगना को कि नहीं आपको मैं अच्छी लीडर नहीं लग रही, मुझे लीडरशिप से निकाल दो, किसी और को अपॉइंट कर दो. कंगना को तुम कैसे बोल सकते हो? शी इज अ फ्रीकिंग होस्ट ऑफ द शो, शी विल डिसाइड व्हाट शी वांट्स. तुम कौन होते हो बोलने के? तो मुझे लाइक बीच में मुझे लगा था कि पायल शी इज डूइंग गुड, एंड कंगना ने भी इस बारे में बोला शो में किया, शी इज डूइंग गुड, बट शी नीड्स टू ड्रॉ लाइन, शी नीड्स टू कंट्रोल हर टंग, और थोड़ा सा स्वीटली अगर बिहेव करे तो अच्छा. उनका और बबीता का काफी अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा था, बट वो अभी नहीं दिख रहा है. लाइक शी इज नॉट बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड टूवर्ड्स बबीता, एंड बबीता इज ऑल्सो लाइक आज के एपिसोड में उसने कहा कि शी इज नॉट माई फ्रेंड, हम लोग दूसरे से बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी आर नॉट फ्रेंड्स एज सच. कंगना ने सही पॉइंट आउट किया, बबीता ने भी अपने आप को ओपन किया. सो आई एम लाइकिंग द वे बबीता धीरे धीरे ओपन अप हो रही है. पहले वीक में शी वॉज इन द शेल, सेकेंड हफ्ते थोड़ा थोड़ा बात करिए, थर्ड हफ्ते आई थिंक धीरे धीरे वो ओपन अप हो रही है. भले वो उनका पायल से इस तरीके से भी बात करना, यू नो जो चीज़ें पसंद नहीं उसके बारे में बोलना, अंजलि के ऊपर पॉइंट आउट करना कि इसका ये हरकत पसंद नहीं, उसका वो हरकत पसंद नहीं. तो बबीता जो काफ़ी सेफ गेम खेल रही थी, काफ़ी शांत रही, अभी अपने तरीके से ओपन हो रही है. एंड शी इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल टू शो कि आपको गेम में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए हर बार झगड़ा, छोटे छोटे चीज़ों का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, बट आपका गेम अपनी स्ट्रॉन्ग मुद्दे इन अ स्लो टोन, अच्छे टोन में भी बोल के दिखा सकते हो. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर कोई है अभी फिलहाल तो दैट इज़ 100% बबीता. अब यहाँ पे जो है, हाँ अभी साइशा बिल्कुल सही कहती है पायल के लीडरशिप के ऊपर, जब सवाल पूछा गया था कंगना ने कि यहाँ पे वो लीडर कम और डिक्टेटर ज़्यादा कर रही है. सामने वाली टीम में जब मैं ब्लू टीम में थी तभी हमारे पास लीडरशिप की कमी थी, और यहाँ पे हमारे पास डिक्टेटरशिप हो रही है. लीडरशिप नहीं हो रही है, टीम को एक साथ लेके जाने का काम होता है लीडर का, जो पायल नहीं करी. उसके खुद के टीम मेंबर्स कह रहे हैं. निशा इज ऑल्सो लाइक सबको साथ लेके चलना होगा, और बहुत लोग उन्हें दिल से लीडर नहीं मानते, एफर्ट्स लेने चाहिए, ये बात निशा ने कही, विच इज अगेन राइट. शी शुड बी टेकिंग सम एफर्ट्स कि उनके टीम मेंबर उसे समझे और नो वो टीम मेंबर्स की स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस को पकड़े, बट वो ऐसा नहीं करती. अब यहाँ पे जो है कंगना थोड़े टाइम के लिए चली जाती है, फिर पायल इज लाइक बस हो गया, अब दिस टीम इज नेवर गोइंग टू वर्क, ये वो करके. लाइक why is Payal doing this? I don't understand. It's a game, doesn't she know? मुझे पसंद आ रही थी पायल, शी वॉज प्लेइंग गुड, बट अभी बहुत क्रिबिंग कर रही है, जैसे पहले कर रही थी सनलाइट के लिए. अभी सनलाइट मिल चुकी है, एनर्जी मिल चुकी, सब मिल चुका है, फिर भी क्रिबिंग हो रही है. सो तुम जितना लोग जो बोलेंगे उसके ऊपर जितना तुम रिएक्ट करोगे, उतना ही लोग और उसके ऊपर डबल रिएक्ट करेंगे. तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पूनम एंड पायल आर टू एक्सट्रीम पीपल इन दिस लॉकअप. बाकी सब लोग तो फिर भी शांत है कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस. स्नेक्स एंड लैडर वाले टास्क जो हुआ था, यानी मैं नागिन तो सपेरा, उसके लिए निशा की आवाज़
कान में चुभती है क्या, ये सवाल जो था। फिर एक बार कंगना ने पूछा कि आप लोग कितने डिसएग्री अग्री करते हो, बताओ आपका रियल ओपिनियन दो। तब सब लोग कहते हैं डिसएग्री। फिर अंजलि इज डम, इसके ऊपर सब लोग बोलते हैं डिसएग्री, लेकिन बबीता कहती है शी इज डम, क्योंकि थोड़ी सी डम बिहेव करती है, समझ नहीं है उसको कहाँ कैसे बात करनी है। पूनम के लिए था कि पूनम यूजेस मैन टू स्टे इन द गेम, टू गो हेड इन द गेम। यहाँ पे अली, निशा, पायल ने बस अग्री किया, बाकी सभी लोगों ने डिसएग्री किया। निशा ने यहाँ पे मुद्दा उठाया कि वो ब्लडी हाउसवाइफ जो बोली वो उसे पसंद नहीं आया। उसके ऊपर कंगना ने भी पूनम की क्लास ली, पूनम ने सॉरी बोला। फिर निशा काफ़ी मुझे स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेयर धीरे धीरे दिखते हुए नजर आ रही है, वो अपने पॉइंट्स काफ़ी कामली, काफ़ी सटल तरीके से सामने रख रही है। तो कहीं ना एक वो पर्सन होता है ना जो एक अंडरडॉग होता है, धीरे धीरे अच्छा खेलने लगता है। तो पायल पूनम, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, निशा एंड बबीता आर दोस्त प्लेयर जो धीरे धीरे अच्छा खेलने लगे हैं, धीरे धीरे उभरने लगे। पहले काफ़ी नॉर्मल से लेवल पे थे कि हाँ अभी उड़ेंगे ना, जब भी चार्जशीट आएगा ये दोनों में से कोई उड़ेगा, इतना बुरा खेल रहे थे, बट अभी अच्छा खेलने लगे। सो पीपल आर एक्चुअली वांटिंग टू वॉच देम, सो दे आर प्लेइंग अ गुड गेम 100% श्योर। बबीता ने खुद कहा ये बात पायल से कंगना के सामने कि पायल बहुत कंप्लेन करती है, शी नीड्स टू स्टॉप कंप्लेनिंग, और जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें उसने करना चाहिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है द वे बबीता इज ओपनिंग अप। फिर कंगना ने सभी लोगों को एक टास्क दिया कि आपको जो है, हाँ आपको एक होली, अत्याचारी होली टाइप खेलनी है। तो 4 कलर्स थे, लल्लू लाल, हारा हुआ हरा, नालायक नीला और पकाओ पीला। तो आप लोगों को एक एक लोगों को बुला के वो कलर मारने, ऐसा नहीं कहा है कि आप नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे जो मुझे हाईलाइट्स लगे मैं आपको बताती हूँ। निशा का एक मुझे हाईलाइट अच्छा लगा जब उन्होंने पूनम को चूज किया कि उसको खुद के डिसीजन लेने की जरूरत है, दूसरों के डिसीजन पे ना जिए। तो इसीलिए उसको जो बोला है निशा ने वो मुझे बिल्कुल सही लगा पूनम को। उसके बाद अंजलि जब आई, पायल को उन्होंने पकाओ पीला दिया, विच वॉज वेरी एक्सपेक्टेड। उसके बाद मुनव्वर को पायल जो है हरा देती है, कहते हैं कि उसकी आदत है लोगों को मेंटली अटैक करने की, फिजिकली तो कुछ कर नहीं पाता, तो मेंटली उन लोगों को हरास करता है, मेंटली उन लोगों पे अटैक करता है। अंजलि जब आती है, अंजलि को वो देती है पकाओ पीला, राइट, पायल ही देती है अंजलि को पकाओ पीला। छत्र छाया से आगे जा रही है, डम्प होने का ड्रामा कर रही है इस तरीके से जो है पायल कह रही, विच आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि पायल थोड़ी थोड़ी अच्छी खेलती है, पता है थोड़ी थोड़ी अच्छी खेलती है, बट शी नीड्स टू कंट्रोल ऑन हर टंग, अदरवाइज थिंग्स कैन बी ग्रेट फॉर हर। अंजलि एक्चुअली ना उसे सब पता है पर मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ये बहुत ज़्यादा करती है। तो या थोड़ा थोड़ा पायल का अनुमान मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। लल्लू लाल वो पूनम को देती है कि बोलती है चेली है, खुद का गेम नहीं खेल रही है। अगेन दिस पॉइंट इज राइट बिकॉज पूनम कहीं ना कहीं बिहाइंड केवी एंड मुनव्वर खेलती है, फ्रंट फुट पे आके अभी तक वो नहीं खेल रही, सिर्फ झगड़ा करने के लिए फ्रंट फुट पे आती है, खेलने के लिए वो वही करती है जो उसके दोनों लीडर कहते हैं। सेम विथ अंजलि फॉर श्योर। अब यहाँ पे अगेन मुनव्वर जो है वो आके कहता है कि मेंटल हेल्थ की बात ही ना करो, और इसीलिए वो पकाओ पीला जो है पायल को दे देते हैं, क्योंकि पायल इज लाइक वो एक्चुअली खुद लोगों के ऊपर मेंटली अटैक कर रही है। केवी का ट्रिगर पॉइंट पता है तो उसको तंग करो, अगर पूनम का ट्रिगर पॉइंट पता है उसको तंग करो, सबके ट्रिगर पॉइंट पे वो कर रही है। तो दैट इज राइट जो मुनव्वर ने किया। पूनम जो है पायल को सारे के सारे दे, पूनम इज सैवेज, कभी कभी वो सैवेज होती है, आई एग्री, कभी कभी अगेन कभी कभी पूनम को सारे दे देते हैं, सारे कलर दे देती है, कहती है कि हरा मैं इसलिए देने वाली हूँ, हरा हुआ ग्रीन, क्योंकि वो हारी हुई है। नालायक तो अब है ही, अब यहाँ पे फेस पे मार दिया, थोड़ा सा फेस पे लग गया, तो उसके ऊपर पायल का अलग से ड्रामा बखेड़ा, नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये ऑर्गेनिक कलर सिर्फ बोलते हो, कलर निकलता नहीं, मैं साबुन नहीं लगाती, मेरी स्किन सेंसिटिव है, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, इतना ड्रामा। फिर फाइनली कंगना ने बोला बहन खड़ी रह जा, और पूनम को कहा भाई इसके फेस पे मत मार, बाकी किधर भी मार, तो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स पे मार देती है और कहती है कि ये पकाऊ है। और उसके बाद कंगना कहती है इसका रीज़न भी मत दो, देख लिया कितना पकाऊ है। सो कंगना वॉज वेरी वेरी सैवेज अबाउट इट एंड शी नीड्स टू प्ले बेटर एंड आई डोंट लाइक हर, इस तरीके से भी पूनम कह देती है। साइशा का टर्न आता है, साइशा इज अगेन सुपर सैवेज, सुपर सैवेज, आई लव हर, एब्सोल्युटली लव हर, जिस तरीके से एकदम क्लियर कट जो दिल में वो बोल देता पसंद है।
मुनव्वर को बोलती है काफी, और बाकी सब लोगों ने थोड़ा हेटरेड और नेगेटिव चीजों में दिया। मुनव्वर को सायशा ने सब फन वे में, सब फ्लर्टिंग वे में और वो प्यार भरे हिंट देते हुए कहा यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। वो कहती है कि आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन यू मुनव्वर, जिस तरीके से तुम बात करो आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, इसलिए तुम पकाओ हो, और नालायक तो मतलब तुम हो ही। समझ नहीं आ रहा कि नालायक को समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तो अगेन दैट वाज अमेजिंग। लल्लू तो अब तो कुछ कर दे। सो कहीं ना कहीं वो हिंट दे रही थी, फ्लर्ट करी थी। सो वो अच्छा लगा। इवन मुनव्वर वॉज एंजॉइंग इट, एंड मुनव्वर को पहले अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए एंड आई शुड अंडरस्टैंड। सो मुनव्वर ने अपनी गलती सुधार दी और काफ़ी अच्छे से सायशा को देख रिएक्ट किया। तो दैट वाज फन अगेन। अली आता है, अली सारा को लल्लू लाल देता है कि अगर मैच्योर हो तो दूसरे के सिचुएशंस भी समझनी चाहिए, इस तरीके से वो कहता है। अब अली के ऊपर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सारा खुद बात करती है अली के बारे में, अली इतना बात नहीं करता है, ठीक है। एंड सारा नीड्स टू रियली बी मैच्योर कि अगर वो इंडस्ट्री में वापस आना चाह रहे हैं तो आप कौन होती हो रोकने के लिए, आप कौन होती हो बोलने के लिए कि आप ही के वजह से वो आ रहा है। ठीक है, आपका जो भी पास था 12 साल पहले था। अली अगर आपके फटे में नहीं पड़ रहा तो आप उनके फटे में मत पड़ो। Let him play the game. He is here for himself. He's not here for you. Get that thing straight. That is all I have to say. Because कहीं ना कहीं इस चीज के डर में ना अली खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे तो लग रहा है फिलहाल के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन, अब अगले हफ्ते में पता चली जाएगा कि वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा। बट यहाँ पे सारा के लिए ये पॉइंट जरूर कहना था। अब इसके ऊपर कंगना जो है कह देती है अब इसका चार्जशीट पे परिणाम हो जाएगा, तो सब लोग की फट गई, अरे भाई 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 क्या हो गया, अब तो सब लोगों की लगने वाली है चार्जशीट में। फिर कंगना कहती है बुरा ना मनो भूलिए मस्ती करे, तो वो सब अच्छा हुआ, चिल हुआ, काम डाउन हुआ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बड़ा पार्ट, हाँ भाई समझ नहीं आया, स्वीट्स ला दिए, ठीक है, मोतीचूर का लड्डू लाया है, काजू कतली लाई है, इमरती लाई है, और इन लोगों को चूज करना है कौन कौन सी मिठाई लेगा। अब मैं जितना नोट कर पाई मैंने लिखा, क्योंकि एपिसोड चल रहा है, फास्ट लिखना था पॉइंट्स। सारा जो है मोतीचूर का लड्डू लेती है, बबीता लेती है, ठीक है, केवी, निशा और मुनव्वर जो है काजू कतली लेते हैं, इमरती जो है पायल और पूनम लेते हैं। और अभी यहाँ पे जो है बाकी लोगों का मैंने लिख नहीं पाई, फटाफट एपिसोड था, लाइव चल रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। अब कंगना कह देती है कि ये जो आपने स्वीट्स चूज किए इसका रंग आपको कल पता चलेगा, क्योंकि अभी आपको मीठा लग रहा हो, खा लो, कल मजा आएगा। तो कल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों की शायद 3 टीम्स बट जाएंगी। अभी तक जो 2 टीमें चल रही थी शायद 3 टीम में बट जाए और 3 टीम में खेले, या फिर इन लोग के बीच कोई सर्वाइवल टास्क हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगला नॉमिनेशन जो होने वाला है टीम में हो कि इमरती, मोतीचूर और काजू कतली, इसमें से तीनों टीम में से 2-2 जन एलिमिनेट, 2-2 जन चार्जशीट में आएंगे, कुछ भी हो सकता है। सो ये तो हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा। बट आज का एपिसोड बस पैसा वसूल, मजा आया, चुम्मेश्वर एपिसोड था। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेगेटिव चीज बस एक ही है, पायल कंट्रोल ऑन योर टंग, लिमिट में बातें बोलो, ज्यादा इंसल्ट मत करो। सारा यू नीड टू मूव ऑन, आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, लेट अली प्ले द गेम। मुनव्वर, सायशा, आई एम लविंग दिस, दोनों का जो एक दूसरे के ऊपर सैवेज मस्ती चालू रहता है। निशा, आई एम लविंग हर, प्लीज फॉर गॉड सेक पूनम अच्छी जा रही हो, गलत मत जाओ, अच्छा खेलो। मुनव्वर इज प्लेइंग अमेजिंग, उसके लिए तो कोई और कुछ कहना ही नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग टू वेल। कंगना मुझे बहुत पसंद आ रही है एज द होस्ट, सो अ बिग थम्स अप टू हर। तो आज के एपिसोड में तो मुझे फुल ऑन पैसा वसूल मजा आया। कैसा लगा आपको एपिसोड बता दो जी नीचे कमेंट सेक्शन में। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।